परमेश्वर हम यीशु के जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, मौसम के लिए परमेश्वर, साल के अंत में हम पहुंच रहे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। बीते 2 साल से प्रभु हम आपने हमें प्रभु अपनी सेवा में रखा, हमें अच्छा जीवन दिया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक उन चीजों से बचाया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी, हम सबको आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने खुदावन हमें प्रभु जी हॉल दिया, प्रभु जी मीटिंग करने के लिए, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस दिसंबर माह में प्रभु जबकि आपका जन्म उत्सव परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु स्मरण नहीं परंतु प्रभु वो मना रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर, जिन घरों में कोई कमी घटी हो, उस घर में यीशु मसीह आप पूर्ति करिए परमेश्वर, उस घर में सब कुछ अच्छे से हो, ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर कि प्रभु जिनसों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने बहुताई की आशीषें दी, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने कहा प्रभु जी, अगर तुम जीवन की आशीषों को धन्यवाद दोगे परमेश्वर, हमारे पास समय नहीं रहेगा अपने दुख को बताने के लिए परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हर वो ब्लेसिंग को जिस इस माह भी आपने जो आशीष दी प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते। आज बेटी का फोन आया बाहर से, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु वो मन लगा के अपने जॉब को करे परमेश्वर, उसके साथ हो प्रभु जी। सबसे पहले वो आपको प्यार करे और आप में जड़ पकड़े परमेश्वर, और आपके साथ चलने का एक निर्णय ले परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते एक सुंदर घर दीजिए प्रभु आपकी बेटी को परमेश्वर, जिनसु को वहां पर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपसे कोई शिकायत नहीं परमेश्वर, सिर्फ हमने आपसे आशीष को मांगा है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, एक बहुत बड़ा काम है खुदावन, जो आप प्रभु अपनी बेटी के लिए करते परमेश्वर, वो काम है खुदा उसके लिए घर का प्रभु जी। इस साल में परमेश्वर 2023 में आप उसको एक घर दे दीजिए परमेश्वर, ताकि खुदा आपके नाम की प्रभु जी बड़ाई हो प्रभु जी। आपने कहा मेरे नाम की महिमा के लिए मांगो। हाँ परमेश्वर, वो घर आपके नाम की महिमा के लिए मांगते परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनके पति के लिए प्रभु जी, भाई को आशीष दे परमेश्वर, जो भी दिक्कत हो यीशु के नाम से दूर करो परमेश्वर। यीशु मसीह, हम उसको प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु घोषणा करते प्रभु, हे बीमारी यीशु के नाम से वहां से निकल जाए करके परमेश्वर। प्रभु जी, हम दुआ करते भाई को शिफा दो, बेटे के साथ हो परमेश्वर। प्रभु जी, उनके मायके उनके माता माँ के साथ हो, भाई भाभी बच्चों के साथ हो प्रभु, जो इंडिया में रहते प्रभु उन्हें आशीष करिए, उनकी बहन के परिवार को आशीषित करिए, उनके केरला के रिश्तेदारों को आशीषित करिए प्रभु, जबकि वो यहाँ आना चाह रहे परमेश्वर। आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आपकी हजूरी रहे परमेश्वर, और वो सही सलामत यहाँ पहुंचे परमेश्वर और जा सके, ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह में मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते जो लोग बीमार है खुदा, उन्हें आप छू के चंगाई दो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें शिफा करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, वो दिन रात आंसू बहा के आपके सामने विनती करते प्रभु जी, आप उनको छू लो परमेश्वर। प्रभु, जो तमाम लोग भूखे और प्यासे प्रभु जी, आप उनके अन्न जल को आशीषित करिए, आप उनके लिए प्रबंध करिए प्रभु। इस ठंड में प्रभु, इस ठंड में ओढ़ने के लिए प्रभु बिस्तर का परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हर एक दासों के साथ हो प्रभु, जो बड़े उत्सव के साथ त्योहार को मना रहे, कैरल सिंगिंग कर रहे परमेश्वर। प्रभु, उनके यहाँ कोई घटी ना हो प्रभु, हर एक आशीष हो प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह में मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम दुआ करते परमेश्वर इस समय पे प्रभु जी, आप महान राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु है परमेश्वर, हमारे इमानुएल परमेश्वर है प्रभु जी। आपने हम सबको जिंदा रखा प्रभु, एक नई सांस दिया प्रभु, एक नई उमंग दिया परमेश्वर, और प्रभु एक नए विचार दिया परमेश्वर, हमारे दुखों को दूर किया प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहता प्रभु, दुखों से कभी डरना नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हर बात मिलके हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करती प्रभु। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। जो भी प्रभु जी 25 तारीख का जो भी सेलिब्रेशन है, सब आपके हाथ में देते परमेश्वर। अपने लोगों को भरपूर आशीष दे परमेश्वर,
कोई भी लोग दुखी ना हो परमेश्वर। जितने लोग फेसबुक में जुड़े हैं प्रभु, इस समय वो जो भी मांग रहे परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें वो प्राप्त हो परमेश्वर। और प्रभु एक बहुत बड़ी गवाही हो परमेश्वर। प्रभु ऐसा कोई हफ्ता नहीं कि हमारे जीवनों में आप काम नहीं करते परमेश्वर। प्रभु जी आप बड़े बड़े काम करते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, ये पूरे साल भर आपने हमें अच्छा रखा प्रभु जी। कई बार मुश्किलें आई प्रभु जी, कई बार बातें बढ़ी, लेकिन आपने तमाम बातों को हटा के एक मेल मिलाप का जीवन दिया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जो अपने घर में नर्वस है प्रभु, दुखी है परमेश्वर, उनके आंसुओं को आप पोछो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप में प्रभु स्वतंत्र करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते आज जितने लोगों की शादी की सालगिरह प्रभु, उन्हें आशीषित करिए परमेश्वर। जितनों का जन्मदिन है उन्हें भी आशीषित करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपसे खुदावन, हर एक बुजुर्गों के साथ हो मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते प्रभु पूरे भारत देश के लिए प्रभु यीशु मसीह, यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए प्रभु जी। आप एक उचित न्याय करो परमेश्वर देश की राजनीति पे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु इस छोर से लेके उस छोर तक परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदा हर वो बाधाओं को दूर करो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु बहन के आने जाने में, ड्राइविंग करने में, रात्रि में, दिन में प्रभु आपके स्वर्गदूत उसके साथ रहे परमेश्वर। उसके आगे आगे चले परमेश्वर, सिर के बाल से लेके पैर के नखून को तक आप सुरक्षा में रखिए प्रभु, हीलिंग में रखिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब कुछ नॉर्मल जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप हम सबके जीवनों में आशीषित करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम सब आपकी ओर देखते परमेश्वर। हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे यशायाह 7 उसका 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। फिर यहोवा ने आहज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। फिर यहोवा ने आहज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। हालेलुया। और आहज ने कहा, मैं नहीं मांगने, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देते हो, बात समझकर जब मेरे परमेश्वर को भी दोगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर ने स्वयं कहा उस राजा उससे, आहब से, कि अपने परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग। मतलब अपने परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग, मतलब परमेश्वर स्वयं बात करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की इस किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम हुई तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, अब एक काम करो, आप परमेश्वर से कोई चिन्ह मांगो। और ये वार्तालाप परमेश्वर ने कहा, तो आपने कहा मैं परमेश्वर से कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा, मुझे नहीं मांगना है, और यहोवा की मैं परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुन, क्या तुम मनुष्य को उकता देने से छोटी बात समझते हो, अब मेरे परमेश्वर को भी उकताओगे। मतलब उसने कहा मैं कोई भी चिन्ह नहीं मांगूंगा। परमेश्वर ने कहा, हे दाऊद के घराने के सुन, क्या तुम मनुष्य को उकताते हो, उत्सव करना मतलब। लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह है परमेश्वर अपनी इच्छा से देना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो,
आज जैसे लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार होना, लेकिन यहाँ पे स्वयं परमेश्वर कह रहा कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम मांग, हालेलुया। चाहे वो आसमान का हो चाहे जमीन का हो, लेकिन तुम मांग। मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाली हर बातों को जानता था, जो अपने नबी यशायाह पे प्रकट करा, क्योंकि यशायाह एक नबी था। प्रेज द लॉर्ड। और नबी से परमेश्वर हर बात करता था, और परमेश्वर स्वयं कह रहा था कि भाई तू चिन्ह मांग ले, परमेश्वर से चिन्ह मांग। परमेश्वर से चिन्ह मांगना बोलो, उसके लिए बहुत मुश्किल की बात थी, क्योंकि फिर ये होता है कि वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। कई बार लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर से कोई साइन मांगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब ये इतना बड़ा प्रभु को जानने वाला व्यक्ति परमेश्वर के आगे कह रहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आज परमेश्वर अगर किसी आम व्यक्ति से कहे, इस पृथ्वी के व्यक्ति से कहे कि तू मेरे से एक चिन्ह मांग, तो व्यक्ति अपने आप को तैयार करेगा, बोलेगा हाँ प्रभु, मुझे तो चिन्ह चाहिए ही चाहिए है। प्रेज द लॉर्ड। वो जरूर बोलेगा कि मुझे तो चिन्ह चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसने कहा नहीं मेरे प्रियो, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर हम मनुष्यों के बीच में एक चिन्ह भेजना चाहता था, और वो चिन्ह आसमान का एक साइन था, जो कि आसमान से इस पृथ्वी पे भेजना चाह रहा था। मतलब अगर आज लोग बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं प्रभु के बारे में, वो गलत है। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए एक चिन्ह उत्पन्न करता। प्रेज द लॉर्ड। और तब इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रेज द लॉर्ड। अंत में परमेश्वर ने उससे कहा कि ठीक है, तू मुझसे नहीं मांगना चाह रहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप ही, मतलब मैं अपने आप वो चिन्ह दूंगा। हमारा पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, उसने कहा मैं आप ही अपने आप एक चिन्ह दूंगा। मेरे प्रियो, ये चिन्ह क्या था? ये परमेश्वर का चरित्र था, ये परमेश्वर की छाया थी, ये परमेश्वर की क्वालिटी थी, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, ये परमेश्वर ही स्वयं था, सारी बातें उसके अंदर थी। और उसने कहा मैं ही तुमको अपना एक चिन्ह दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारा अपना एक चिन्ह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी लोग जैसे हम संसार के लोगों को देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई कोई चिन्ह है क्या आपके पास, जिससे हम समझ सकेंगे। और जैसे पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि हाँ, वो जो हमारा बच्चा है उसका एक चिन्ह है, ये निशानी है उसके बदन पे, या उसका फेस ऐसा है, या वो ये इस तरह का साइन है उसमें। तो वो चिन्ह से पहचाना जाता था कि ये उनका बेटा है या बेटी है। दूसरी बात, राजा महाराजाओं की जो रिंग होती थी उसमें एक निशानी होती थी कि ये फलाना राजा है, ये फलाना है, और वो रिंग के हिसाब से चलता है। आज के समय में भी हम कई जगह हाई कोर्ट में देखो, कहीं वकालत में देखो, तो बड़े बड़े लोग अपना जो सील वगैरह बनाते हैं, तो वो एक चिन्ह का सील बनाते हैं, ये सील मेरा है, मैं अधिकारी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि भाई मेरा साहब मुझे इतना प्यार करता है अफसर, कि उसने अपने साइन का एक अपने सिग्नेचर का एक सील बना के मुझे दे के गया है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, लेकिन ये सील तुमको दे के जा रहा हूँ कि जब भी तुम्हें कुछ ऐसा पड़े तो ये सील ऑफिस में कोई आए तो लगाना, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो वो साहब के साथ काम कर रहा, उसके अंडर में वो विश्वास योग्य है। और जब व्यक्ति विश्वास योग्य होता है, तो उसका जो अधिकारी है, उसने अपना स्वयं का चिन्ह उसको दे दिया। बोला ये साइन तो मेरा है, लेकिन मैं तो बार बार नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं विदेश जा रहा, लेकिन मैं इसका एक साइन का एक ऐसा सील बना के दे रहा है कि तुमको जब भी जरूरत हो तो तुम इसका उपयोग कर सकते। क्योंकि वो जानता है कि वो जिसको मैं दे रहा हूँ वो ही इज वेरी हॉनेस्ट, और वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति। इसी तरह से परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि ठीक है, तुम नहीं मांग रहे हो, लेकिन मैं अपनी ओर से तुमको एक साइन देने जा रहा हूँ। अब वो साइन क्या था ये वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने यशायाह के मुंह से भविष्यवाणी की। इस कारण प्रभु आप ही तुमको
एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक, मतलब एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रेज द लॉर्ड। अब यशायाह में कुंवारी गर्भवती का यहाँ पे हमने देखा, उसका नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, मतलब एक पवित्र स्त्री, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी। हाँ, ये साइन परमेश्वर ने यशायाह को बताया, प्रेज द लॉर्ड। वो पुत्र जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर हमारे साथ है। इतनी बात परमेश्वर ने उससे कहा, प्रेज द लॉर्ड, कि कुंवारी गर्भवती होगी, प्रेज द लॉर्ड, और पुत्र जनेगी, और जो जनेगी वो माँ ही उसका नाम इमानुएल रखेगी। और वो माँ उस नाम को रखेगी, इमानुएल नाम को, कि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, कितना बड़ा एक अधिकार उस मरियम को दिया गया, उस माँ को, कि आप ही उसका नाम रखोगी। और सबसे पहला ये नाम मरियम का, आमीन, कि तू ही नाम रखेगी अपने बच्चे का। प्रियो, एक नाम रखना बोलो एक बहुत बड़ा अधिकार होता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खैर आजकल तो आम बात है, लोग इससे बोलते उससे बोलते, लेकिन बाइबल में नहीं देखते कि हमको बाइबल में कौन से नाम को, हर नाम जो परमेश्वर के वंश से निकला होता, अब्राहिम के वंश से जो नाम निकला होता है, उनमें उन नाम को जब हम अपने बच्चे के जीवन में रखते हैं तो उससे काफी गुण होते हैं। और उसके अलावा उस हमने नाम रखा, लेकिन अगर हमने उसको वैसी शिक्षा नहीं दी तो उस नाम का अर्थ नहीं रहता, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं तुमको खुद ही एक अपने से चिन्ह दूंगा, मतलब परमेश्वर अपना ओन साइन दूंगा, मैं अपना एक चिन्ह दूंगा, और एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। मतलब मरियम को परमेश्वर ने कोई छोटा स्थान नहीं दिया, प्रियो। कई लोग हैं, मैं उनके लिए ठोकर नहीं बात कर रही हूँ, कई लोग हैं कुछ आयतों को लेकर एक ठोकर का विषय बनाते, लेकिन मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मुझे लगा कि अभी तो सिर्फ एक प्रोफेसी चल रही है यशायाह में, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा भाई ऐसा ऐसा करूंगा, मैं एक ऐसा साइन दूंगा, एक कुंवारी होगी, बेटा जनी, और वो उसका नाम रखेगी। अभी तो ये भी नहीं पता लोगों को कि कौन है, लेकिन हम ये तो सोचे कि परमेश्वर उस स्त्री को कितना सम्मान दे रहा। सबसे पहली बात कि एक नंबर 1, प्रेज द लॉर्ड। एक मतलब क्या पूरी दुनिया में, अब हम सवाल करेंगे क्या इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक ही स्त्री थी? नहीं प्रियो, बहुत सारी स्त्रियां थी, ठीक है, और वो स्त्रियां सब परमेश्वर ने ही बनाया था। तो बहुत सारी स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा एक कुंवारी, प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर को पसंद थी, जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, और जो मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करती थी, हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर की नजर चारों तरफ रहती, जबकि हमको नहीं पता रहता इस बात का, लेकिन हम विशेष ध्यान दें कि हम जहां पर भी रहते हैं, हम जो भी करते हैं या जहां भी हम जाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि हम पे लगी रहती। और इसी तरह से परमेश्वर की दृष्टि उस मरियम पे लगी। यहाँ परमेश्वर ने उसके नाम को नहीं बताया, उस जगह को नहीं बताया, उसके खानदान, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं उसको चुना हूं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का चुनाव करना कितनी बड़ी बात है। आज जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए चुना है या हमें प्रभु के लिए कार्य के लिए चुना, तो सच में हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। और सच में परमेश्वर ने हमें एक याजक के तौर पे चुना है, हम राजा के बच्चे कहलाते, प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई एक को मैंने चुना है, वो कुंवारी है, वो गर्भवती होगी, सोचो कितने सारे शब्द हैं उसके लिए, और वो पुत्र जनेगी, और वो जनने के बाद खुद उसका नाम इमानुएल रखेगी। मतलब परमेश्वर ने
उसको कुछ ऐसा क्या बोलना चाहिए, उसके लिए ऐसे निरादर शब्द का उपयोग नहीं करा, लेकिन उसके लिए हर चीज, हर बात एक ऊंची स्टैंडर्ड की थी, जो हर स्त्री के लिए नहीं है, लेकिन उस स्त्री के लिए बहुत एक ऊंचाई की बात थी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उससे बात कर रहा है। जब हमसे परमेश्वर बात करता है, तो हम उस विषय को लेके हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करता है प्रियो, तो वो जब काम करता है तो हम परमेश्वर के साथ कितने प्रसन्नचित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव हमारे जीवन में होता है। और जब परमेश्वर का चुनाव हमारे जीवन में होता है प्रियो, तो हम खुद खुशी से वो हो जाते हैं। मैं कई बार ऐसे दर्शन देखती या स्वप्न देखती तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि परमेश्वर मुझसे कैसे बात करता है। बीते समय में बताना नहीं चाहती कि एक बच्ची ने एक जॉब के लिए ट्राई करी, हालेलुया। और जब उसने उसने जॉब के लिए वो करी, तो अब जो भी हुआ, लेकिन उसकी माँ ने कहा भाई प्रार्थना करो, ठीक है, प्रेयर चल रही थी, लेकिन उनको वहां से सही रिजल्ट नहीं मिला, मतलब नहीं होगा करके। लेकिन जब प्रेयर हुई तो मेरे को परमेश्वर ने बताया कि उसका वहीं पे होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जॉब उसको मिल गया। प्रियो, कभी कभी ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर कान लगाता है। अब चाहे प्रार्थना 10 लोग कर रहे हो, चाहे 1000 लोग कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर उत्तर एक को जरूर कंफर्म करके देता है। हमको रह क्योंकि हम तो मानते हैं कि भाई हम लोग प्रेयर कर रहे हैं और हम सब की प्रार्थना सुनी गई है, लेकिन जब परमेश्वर का कोई एक खास व्यक्ति, जो परमेश्वर उसको मतलब वो परमेश्वर के मन के लिए है या जो भी हो, तो परमेश्वर बोलता मैं तेरे से नहीं छुपाऊंगा, मैं तुझे रिजल्ट बता दूंगा। जैसे क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय पे हम कुछ ग्रुप होते थे जो खास रहते थे, तो हम लोग चाहते थे कि हम उसको बता दे, वो भी पास हो जाए, नहीं तो वो यहाँ रह जाएगी। मतलब एक मन में एक लालसा होती है कि नहीं नहीं उसका भी अच्छा होना चाहिए, हाँ ना, वो भी पास हो जाना चाहिए, हाँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है, नहीं नहीं वो मेरी प्रिय, अगर उसको सजा मिल रही तो मुझे दुख लग रहा, तो मुझे लगता है मैं भी उसके साथ बाहर खड़े हो जाऊं। अगर उसने कहा कि हम 2 दिन नहीं आएंगे तो हम बहुत उदास हो जाते, और वो 2 दिन स्कूल नहीं आएगी तो हमको स्कूल में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये एक चाहत होती प्रिय एक दूसरे से। तो इसी तरह परमेश्वर को भी हमसे चाहत होती, और वो चाहत थी परमेश्वर की मरियम के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में एक स्त्री नहीं थी, लेकिन बहुत सी स्त्रियां थी, और बहुत सी स्त्रियां के पर भी, लेकिन परमेश्वर को वही एक स्त्री पसंद आई। प्रियो, कई बार लोग कहते हैं कि सच में हम एक पत्री बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज हम कलाम को पढ़ रहे तो हमारे अंदर वो कलाम दिखना चाहिए, जब कोई हमारे अंदर झांके तो वो वचन दिखाई देना चाहिए, हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कारण क्या है? हम खुद कमजोर रहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उसे खड़ा करा, और वो खड़ी हुई, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने कहा ये नाम रखने का अधिकार बस तेरा है, आमीन। मतलब परमेश्वर ने नाम उसी को पहले बताया, अब बोला सुन, ये नाम वो रखेगी। ये भविष्यवाणी जो मरियम के लिए थी, वो भविष्यवाणी यशायाह तक चली गई, और यशायाह इस चीज का बयान कर रहा है, हालेलुया। और इमानुएल मतलब परमेश्वर हम सबके साथ है, और ये नाम का अधिकार मरियम को दिया गया कि मरियम ही उसका नाम रखेगी, और ये भविष्यवाणी यशायाह को दी गई, और यशायाह इसमें 7 के 14 में बयान कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा, परमेश्वर स्वयं कह रहा कि मैं चिन्ह दूंगा। परमेश्वर स्वयं कह रहा कि मैंने एक कुंवारी को देखा। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि वो कुंवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर की योजना है, इच्छा है। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि वो जो चिन्ह होगा वो मैं दूंगा, और वो चिन्ह का जो नाम होगा, रखने का अधिकार मरियम को होगा। अब आप सोचिए, अगर आज किसी आम इंसान को परमेश्वर बोल दे रात में, भाई तेरे यहाँ कल लड़का होगा, और सुन तू ये नाम रखना उसका, बाप रे। आप समझिए कि वो क्या अपने आप को सोचेगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है मेरे प्रियो। मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि मतलब किसी के घर में संतान हो रही तो परमेश्वर कह रहा है कि ये नाम रखना कर।
मैंने ऐसा नहीं सुना। हाँ, माता पिता खुद नाम रखते हैं और पास्टर के पास चर्च में खड़े होते बच्चे को ले आकर और बोलते, पास्टर पूछता है कि भाई आपने क्या नाम रखा, तो वो बोलते हमने ये नाम रखा है। हालेलुया। लेकिन हम कितने कमजोर हैं, हमारी कैटेगरी कितनी लो है, हम क्या हैं? हम कुछ नहीं है, हम एक घास फूस के समान है, सच में। और जिसको कई लोग घास फूस समझते मरियम को, उसको परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया कि तू नाम रखेगी। अब आप ये बताइए कि हम ऊंचे हैं या वो ऊंची है? अगर आज एक पुरुष भविष्यवाणी करता तो लोग उसके पीछे पीछे घूमते, एक स्त्री भविष्यवाणी करती तो लोग उसका आदर करते, उसके पीछे घूमते। तो क्या जब एक आम स्त्री आम पुरुष के पीछे लोग चलते हैं, है ना, और तालियां बजाते हैं, और वो बोले उठ तो उठते हैं, वो बोले बैठ तो बैठते, वो बोले नाच तो नाचते, वो बोले ऐसा कर तो, मतलब अगर एक प्रॉफिट पृथ्वी में कहे तो वो सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्त्री को अथॉरिटी दिया गया कि तू नाम रखेगी, तो हम उसको क्या समझते हैं? मैंने कई लोगों से मरियम की प्रीचिंग, लेकिन उन दिनों मैं वचन इतना नहीं समझती थी, तो मैं उसको ओके कर देती थी, जाने दोगी। लेकिन अब नहीं कर सकती मैं, क्योंकि परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर ने मरियम का स्थान ऊंचा रखा है, और बिना मरियम के कोई प्रचार नहीं है, कोई भी त्योहार नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ईस्टर का भी प्रचार करेंगे तो मरियम सुबह पहुंची थी। अगर आप क्या बोलना चाहिए कि गुड फ्राइडे का भी प्रचार करोगे तो उसमें भी मरियम रो रही है। अगर आप क्रिसमस प्रीचिंग कर रहे हो तो उसमें भी तो आप कैसे उस नाम को निरादर कर सकते हैं? आप उसको एक आदर दीजिए मेरे प्रियो। आप अपने पेरेंट्स को एक आदर देते हैं। मेरे घर में भी मेरी माँ है, 85, 86, 87 की है, बहुत एजेड है। लेकिन कुछ भी हो, मैं मेरे सामने अगर कुछ हो तो मैं नहीं सह सकती उसको। और वो मुझसे कहती भी है कि मुझे उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। क्यों? उसको पता है कि मैं उसको प्यार करती हूँ। तो वो कोई की गलती रहती तो फट फट बोलती है कि हाँ मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा बोला। वो बोलती है, उसको गुस्सा आता, वो दूसरों को बहुत बोलती है। लेकिन जब मैं खड़ी होती तो उसको लगता है कि मैं अपनी बेटी को सही चीज बता दूं कि मुझे क्यों क्या बोले और कैसे बोले। तो मेरे प्रियो, एक माँ का अनादर एक बेटी नहीं देख सकती है। लेकिन हम लोग, परमेश्वर के लोग, और भी लोग, सब नहीं, कुछ लोग, थोड़े से लोग, कम लोग, जो मरियम का निरादर करते। मैंने आपसे नहीं कहा कि पूजो, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन आप सम्मान दो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया, वो अथॉरिटी दिया कि वो नाम रखे। आपको अथॉरिटी दिया कि आप अपने बच्चे का नाम, आपको बोला कि नाम रख लेना कर, लेकिन आप रखते हो, आप सुंदर से सुंदर नाम रखते हो, क्योंकि वो हक आपका है। आप सोचते हैं बच्चा मेरा है, मुझे नाम रखने का हक है, मुझे, तो वो आप और अपना सरनेम भी लगाते हैं, है ना। परमेश्वर ने भी मरियम को वो सरनेम दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अधिकार दिया, हम छोटा ना समझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे देखते हैं, मत्ती 1 उसका 21 से। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रख, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे प्रियो, मरियम को ये बात मिली, क्योंकि मरियम अपने उस भविष्यवाणी को सुन के डर गई थी। जब स्वर्गदूत उसके पास आए और उन्होंने कहा, मरियम तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो उस चीज को डर गई। लेकिन उसके बाद फरिश्तों ने उससे कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अपने लोगों का उनके पापों से। प्रियो, परमेश्वर ने स्वयं एक चिन्ह दिया, मरियम को अधिकार दिया नाम रखने का, और यहाँ पे लिखा मनुष्य को उनके पापों से, जो उनके अपने पाप है, उससे वो उद्धार दिलाएगा। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के पहले हम ये तो सोचे कि हम कौन से गुनाह में हैं, हमसे कौन सा ऐसा पाप हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हमारे उद्धार के लिए है, हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु का जन्मदिन। और आज हम कितने सालों से मना रहे हैं, लेकिन हम इस जन्मदिन को मनाने के पहले हम ये सोचे कि क्या हमने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप तो नहीं किया। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है तो परमेश्वर से पश्चाताप मांगिए। हालेलुया। क्योंकि ये एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और उस उद्धारकर्ता जो कि मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उद्धार दिलाएगा, क्षमा कर। तो प्रियो, अपने लोग, अपने साथ के लोग या जो चल फिर रहे जो है, क्या जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी बढ़कर कर रहे हैं, ओके, लेकिन क्या हम, हमारे जीवन में कोई गुनाह तो नहीं है, कोई ऐसा पाप तो नहीं है जो व्यवस्था के विरोध में हो। और अगर ऐसे कोई भी पाप हो, जब तक हम उसे क्षमा नहीं मांगेंगे, हम कैसे उस क्रिसमस को मना सकते। क्रिसमस मनाना एक उत्सव, एक खुशी है, ठीक है, सब कुछ नया नया, खाना नया, पहनना नया, घर नया, कर्टन नया, ये नया, वो नया, सब कुछ। हम ये चीज को बोलना नहीं चाहते क्योंकि ये मुद्दतों से चली आ रही, लेकिन यहाँ पे दिया है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रियो, परमेश्वर ने जो उसको चिन्ह बताया उसने एक्सेप्ट कर ली, अपने जीवन में ले ली। उसने ये नहीं सोची कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया मुझे कैसे पूछेगी, उसने उस दुनिया की परवाह नहीं करी, लेकिन उस बात को अपने जीवन में उतारा। लेकिन जब ये बात यूसुफ को पता चली, जो कि एक धर्मी था, वो ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मतलब एक ऐसे बिन बिहाई माँ बन रही है और मैं उसको कैसे अपनी वाइफ करके एक्सेप्ट करूं, जो कि संतान मेरी नहीं है। सोचो, आज जो स्थिति है वो स्थिति उन दिनों भी थी। कितनी बातें मरियम ने अपने जीवन में झेला होगा, एक बेकसूर औरत, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई कसूर नहीं था, और कितनी बातों को उसने झेला, वो कुछ नहीं जानती थी, है ना भाई। जैसे ही पता, लोगों को तो पता चला तो लोग तो उसको 9 महीने तक क्या क्या बोलते होंगे वो तो वो सुनी होगी, है ना। लेकिन जब हस्बैंड को पता चला, उसने उसे त्याग देने का सोचा, सीधा सीधा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने वो अधिकार मरियम को दिया था समाज में खड़ा होने। बहुत समय लगा होगा उसको, कितना समय लगा होगा, जब तक यीशु मसीह ने उस सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार के काम नहीं किए, तब तक मरियम निरादर को ही सहती रही। और
परमेश्वर एक सहायक देना चाह रहा था उन दिनों मरियम के जीवन के लिए, कि मरियम के जीवन में एक सहायक मिले जो मरियम को संभाले, क्योंकि मरियम को संभालने वाला कोई नहीं था। मरियम को सिर्फ एक ऐसे लोग झटकने वाले लोग मिले थे, उसका सपोर्ट करने वाला उसे कोई नहीं मिला था। और जो पति मिला तो वो तो उसी रात तय कर लिया, जब उसको वो सपने आने के पहले, वो जब रात में बड़ा बेचैन होके सोया होगा कि मैं क्या सुन के आ रहा, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कल कल मैं फाइनल कर लिया कि मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन परमेश्वर के दूत ने रात में ही यूसुफ से बात कर ली है। परमेश्वर मरियम के साथ पल पल पे चलता रहा। मरियम ने गुनाह नहीं किया प्रियो। हमको वेदी के पास जाने के पहले, हमें भवन में जाने के पहले, हम प्रभु भोज लेने के पहले, क्या हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं है? हम उस योग्य है कि नहीं है? आज की दुनिया के लिए बात है। कैसे भी हो, कुछ भी हो, सोचते हमने एक स्नान ले लिया तो हमने जैसे दोबारा बपतिस्मा लेके जा रहे हैं। नहीं प्रियो, आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है। यूसुफ परमेश्वर की आवाज सुना, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत यूसुफ के पास आए, यूसुफ को हर बात को क्लियर करने के लिए, और जब वो उसके पास आए तो सारी बातें क्लियर हुई। तब यूसुफ नींद से उठा और मरियम को अपने यहाँ ले आया कि ठीक है, हम दोनों मिलके इस युद्ध को देखें। परमेश्वर ने मरियम को अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, तू गर्भवती हो जा, तू बच्चा जन, और तू उसको संभाल, और ये और वो बातों को सुनती थी, लेकिन उसके साथ उसका पति उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे भी बात किया। और परमेश्वर जानता था कि पृथ्वी में मरियम क्या सहायक करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने स्वरदूत को बार बार भेजता था। जब हम उपत्ति पढ़े, मरकुस पढ़े, लूका पढ़ो, यूहन्ना पढ़ो, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मरियम के और यूसुफ और यीशु मसीह के साथ पूरे समय स्वर्गदूत चलते थे। जब परमेश्वर किसी चीज को पसंद करता है, परमेश्वर किसी चीज को एक साइन देता है, तो परमेश्वर उसकी सुरक्षा भी करता है, परमेश्वर उसके साथ भी चलता है। ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो एक अपना एक कमजोरी बता रही हूँ, ये प्रीचिंग तो मैं कर रही हूँ। मुझे 6 बजे के बाद, अंधेरे के बाद बाहर जाना और अंदर रास्ते का आना जाना मुझे पसंद नहीं। मुझे बहुत डर लगता, मुझे नहीं पता क्यों। इवन अगर स्टेशन भी जाना हो, रात को गाड़ी अगर 9 बजे है, मैं घर 6 बजे छोड़ देती हूँ। 6 बजे मैं स्टेशन पहुंच जाती हूँ। गाड़ी कितने बजे? रात को 9 बजे। क्यों? मुझे रात में चलना पसंद नहीं है, रास्ते भी चलना। और कोशिश यही रहती है हमेशा, और प्रभु की दया से ऐसा होता भी है कि जो भी मेरी ट्रेन वापसी की मिलती, वो दिन ही दिन मुझे घर पहुंचाती, ऐसा रात रात में नहीं। हाँ, पहले बॉम्बे से कभी कभी ऐसी ट्रेनें होती थी जो 4 बजे सुबह, तो फिर वेटिंग में बैठे रहो 6 बजे तक। मरियम ऐसा नहीं था प्रियो। मरियम के साथ पूरे समय स्वर्गदूत थे, यूसुफ के साथ स्वर्गदूत थे, क्योंकि परमेश्वर मरियम से बहुत प्यार करता था। मरियम ने कोई छोटा मोटा क्या बोलना चाहिए, छोटी मोटी बातों का ये नहीं, जोखिम नहीं उठाया, बहुत बड़ी बात का जोखिम उठाया, कुछ रिस्क उठाया उसने अपनी लाइफ में। कोई छोटी बात नहीं थी प्रियो। परमेश्वर के लिए काम करना छोटी बात नहीं होती है, आज भी नहीं होती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। और परमेश्वर सिखाता है कि हमको क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे पहनना है। परमेश्वर हमें हर बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और यहाँ पे
जब यूसुफ ने सोचा नहीं, दुनिया तो बोल रही है, दुनिया ने उसको छोड़ दिया, मैं भी सुबह छोड़े आऊंगा, मुझे भी मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मरियम के लिए बहुत बड़ी योजना रखी थी। हालेलुया। और धर्मी व्यक्ति को चुना था कि वो मरियम के साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा, और धर्मी यूसुफ उसके साथ था, और परमेश्वर ने हर बात को प्रकट किया। हालेलुया। और फिर उसने अपने घर ले आया, क्योंकि उसमें लिखा है, इसमें प्रेज द लॉर्ड 22 में हम पढ़ते हैं, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया। अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसने बोला नहीं, मुझे लाना है। जो लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर जिनसे बात करता है, वो हर तूफान का सामना करते हैं, वो हर जगह खड़े होते हैं, और परमेश्वर उनके साथ काम करता है जब वो प्रभु के साथ चलते हैं। और परमेश्वर उनसे जब बात करता है तो फिर वो दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं कि दुनिया हमसे क्या बोलेगी, दुनिया हमें छोड़ेगी कि दुनिया हमें सवारेगी, कि दुनिया हमें इज्जत दे, दुनिया हमें प्यार करेगी, दुनिया हमें गले लगाएगी, या दुनिया हमको हमको हमारे बारे में सोचेगी। वो दुनिया के बारे में नहीं, उनको एक ही बात पता कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, बस। और यहाँ यही हुआ, यूसुफ से परमेश्वर ने बात किया और उसने फिर दुनिया के बारे में नहीं सुना। वो सुबह गया अपनी, उसमें लिखा अपनी पत्नी को, अभी पत्नी नहीं हुई है उसकी, कलाम में लिखा कि वो जब तक पुत्र नहीं जनी यीशु मसीह को, तब तक यूसुफ उसके पास भी नहीं गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी कहा उसको। कितना बड़ा एक सम्मान दिया उसने, सारे लोगों के सामने वो जाकर अपने घर उसको लेके आया। उसने नहीं सोचा कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। उसको ये पता था परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। स्वर्गदूत से संदेशा भेजाया, भाई मैं वो करूंगा, मुझे क्या करना, आप लोग से मेहनत करके तो खाना खाना है, मरियम का सपोर्ट करना है, आने वाला यीशु मसीह है, इमानुएल है, जो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो आप बताइए, जिसने नाम रखा इमानुएल और जिसने दुख उठाया 9 महीना, और फिर परमेश्वर ने कहा जब ये आएगा इसका नाम इमानुएल रखना, और इसका अर्थ है कि परमेश्वर हम तुम्हारे हम सबके साथ है, तो क्या वो मरियम का साथ छोड़ देगा पर इमानुएल? लोग बोलते छोड़ देगा, तो उसको मां नहीं समझता, वो उसको नारी बोलता। क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? उसका नाम इमानुएल रखेगी। गी आया, स्त्रीलिंग आया है, पुरुष लिंग नहीं आया। यशायाह 7:14 में स्त्रीलिंग आया है कि देख एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। स्त्रीलिंग, मरियम का सपोर्ट, मरियम का सम्मान। तो इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर ने फिर उसको छोड़ दिया मरियम, ये लोग कहते हैं, और वो हमारे साथ है। क्यों भाई, आपने कौन से कुंवारेपन में ऐसा कुछ वो किया कि जो परमेश्वर की हर बात को आपने माना, जो आपके साथ रहेगा, उसके साथ रहेगा, उसके बाद हमारे साथ रहेगा। ये बात याद रखिए कि मैं ही एक चिन्ह दूंगा। परमेश्वर यहोवा कह रहा है मैं अपने आप से एक चिन्ह दूंगा, मैं अपना एक चिन्ह दूंगा, भाई अपना एक चिन्ह दूंगा, उसका नाम इमानुएल, और वो नाम मरियम रख। अब वो इमानुएल वो चिन्ह मरियम को दिया, मरियम के कोख में 9 महीना पला बड़ा पवित्र आत्मा के द्वारा। अब उसके बाद में इमानुएल नाम भी रख दिया गया कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो अब लोग कहते हैं कि वो मरियम के साथ नहीं है, वो हमारे साथ, क्योंकि उसके बाद मरियम के बच्चे हुए, तो बच्चे हुए तो वो पापन खिलाए, ऐसे कैसे खिलाए भाई? आदर देना सीखो। प्रेज द लॉर्ड। आदर देना सीखो। हम लूका निकालने जा रहे हैं
लूका 1 उसका 32-33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है लूका में कि वो महान होगा, और देखो तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों होगा, मैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। अभी तक यीशु मसीह का राज्य अंत हुआ है क्या? अभी तक अंत हुआ है क्या? मैं तो प्रतिदिन देख रही कि परमेश्वर का काम सिर्फ बढ़ता जा रहा है, घटता तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। और छोटे छोटे बच्चे भी उस राज्य में काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा परमेश्वर का राज्य का अंत नहीं है, उसके राज्य का। जो परम प्रधान है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। सच में परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं हो रहा है और यीशु मसीह ने वो अंत नहीं, शुरुआत ही शुरुआत चल रही है। अभी तो सिर्फ शुरुआत चल रही है, आगे बहुत कुछ होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि आप महान काम करने वाले परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में इनगिनित काम को करते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक को क्रिसमस की मुबारक करते प्रभु जी आपके वचन के द्वारा, क्योंकि आपका वचन है मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते। जितनों ने सुना है वो आशीषित को प्राप्त करे, जो नहीं सुन पाए उन्हें भी आशीषित करिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम सब यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।